हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस यानी विज्ञान विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक का कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको एक ही वीडियो में आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि कंप्लीट का पूरा सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर विज्ञान विषय का मिल रहा है। इसके पहले भी हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस जो आपके 3 सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए। हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 1 से लेकर 25 तक का हिंदी, 1 से लेकर 25 इंग्लिश और 1 से लेकर 27 तक के सोशल साइंस के सारे विषयों के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो में यहाँ पर दिक्कत जा रही है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपनी आंसर कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, आपको जो पूछा गया मात्रक, धारा यहाँ पर विद्युत धारा कैसे मात्रक, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसका आपको आंसर क्या लिखना है, यहाँ पर 18 आएगा, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 18। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आपको कितना लिखना है, 2। इसके बाद बोलते हैं सदैव, जो यहाँ पर चौथे नंबर का आंसर क्या होगा, सदैव घूर्णी करता है। इसी प्रकार से 5वें नंबर का आंसर कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर करेक्ट। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको इसके पहले का उत्तर क्या होगा, 1 ओम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 1 ओम। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा रिक्त स्थान में, इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, नेफ्रॉन। आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है। और जो चौथा प्रश्न है यहाँ पर रिक्त स्थान में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उर्वरता। करेक्ट आंसर क्या होगा, उर्वरता। और 5वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जीवाणु। आपको इसका आंसर लिख लेना है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरियास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी क्यों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। वृहद पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में। इंसुलिन का अंतःस्राव किसमें होता है, मधुमेह के कारण ये इंसुलिन का स्राव होता है। और यहाँ पर अल्पस्राव यानी कम होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक सीधी से इसको दर्शाते हैं, कैंडिला। परमाणु मॉडल किसने प्रकाशित किया था, बोर ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोर। सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या है, जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिंक। चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यानी दूसरे नंबर का प्रश्न है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगी होती है। क्यों, क्योंकि आपका दाब घटाने के लिए होती है। यानी जो बैग है, थैले जिनको कहेंगे हम बैग्स, इसको दाब घटा सके इस कारण ये लगे हुए होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर बढ़ते हैं। चाल क्या है, चाल का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। अर्थात चाल बराबर इसे दूरी बटा समय होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर आप दूरी बटा समय लिखोगे तो दूरी के लिए क्या आ जाएगा, मीटर, और समय के लिए सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगला देख। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है। तो उत्तल और अवतल लेंस जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, उत्तल लेंस कैसे होते हैं, बीच से मोटे और किनारों से पतले, जबकि अवतल लेंस बोतल बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये पहला अंतर। और दूसरा हो जाएगा, उत्तल लेंस अक्षर को जो है देखने में बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, अवतल लेंस देखने में छोटे अक्षर दिखाई देते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग कौन करते हैं, जो दूरदृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। ये आपको उत्तर लिख देना है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, लोहे के अणु, इसका उत्तर हो जाएगा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपको पूछा गया है, इसका उत्तर क्या होगा, निषेचन द्वारा पौधे की नई पीढ़ी हेतु बीज बनना संभव नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 के लिए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 7 में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो तत्व है उनके नाम भी लिखना है और संकेत। यहाँ पर तत्व है, जैसे कि आप आवर्त सारणी की बात करें तो यहाँ पर तत्व कहलाते हैं। तो पहला है सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम का संकेत क्या होगा, एन कैपिटल और ए स्मॉल, इस प्रकार से लिखा जाता है। मैग्नीशियम, ये भी इसी प्रकार से एम कैपिटल और जी स्मॉल मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, ए एल यहाँ पर इसका संकेत होता है। तो ये तीनों तत्व इस प्रकार से आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, यहाँ पर आपको दोनों अंतर लिखना है। तो मूल मात्रक जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है और व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड। मूल यानी जो किस अपने स्वयं से बने हो और व्युत्पन्न यानी जो किसी के द्वारा बनाए गए हो। तो इस प्रकार से अंतर लिखने के लिए कहा गया है। तो मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, खुद से एकदम यहाँ पर रिलैक्स होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, ये परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। और दूसरा होगा, मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा अंतर हो जाएगा, मूल मात्रकों के मानक परिभाषित होते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों के मानक परिभाषित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जब लकड़ी जलती है तो काली राख और गैसों का द्रव्यमान चारकोल के मूल द्रव्यमान और पहली बार प्रतिक्रिया करने पर ऑक्सीजन के बराबर होता है। तो उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कंप्लीट आपको आंसर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है, यहाँ पर आपको इनके सामान्य सूत्र जो है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि इसी प्रकार से मेथेन, मेथिन और मिथाइन, यानी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनके जो सामान्य सूत्र है वो लिखना है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर आप n की वैल्यू यहाँ N1 से लेकर रख सकते हो। तो CnH2n+2 इस प्रकार से होता है। तो यदि आप 1 रखते हो तो क्या होता है, C1, यानी कि यहाँ पर ओनली C कार्बन 1 और H2 × 1 यानी कि 2, प्लस यहाँ पर आप कितना रखते हो, पहले से आपके 2 है तो CH4 बनता है, यानी कि क्या बनता है, मेथेन। तो ये आपने देख लिया। इसी प्रकार से एल्कीन में भी आप यदि 1 रखते हो तो CH यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 × 1 CH2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आप रखते हो 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ओनली CH। तो इस प्रकार से एल्काइन, यहाँ पर ये सारे तत्व बन जाते हैं। तो ये आपको सामान्य सूत्र इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको उत्तर लिखना है, सृजन को कम करने के लिए जले हुए स्थान को कम से कम 5 मिनट के लिए बहते ठंडे पानी में रखें। जलन को शांत करने के लिए एक एंटीसेप्टिक स्प्रे, एंटीबायोटिक मलहम या एलोवेरा क्रीम लगाएं। जले के चारों ओर हल्की पट्टी को ढीले ढंग से लपेटें। दर्द से राहत के लिए एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन ले। तो ये आपको उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा, पौधे समस्त जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए वे उत्पादक भी कहलाते हैं तथा ये प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। क्योंकि जो पौधे हैं यहाँ से ही हमें क्या प्राप्त होता है, पोषण स्तर भी प्राप्त होता है। यानी कि आप जो फलों की, हरी सब्जियाँ, ये सब चीज़ खाते हैं पौधों की, और सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पौधों के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी कारण ये प्रथम पोषक जो खाद्य श्रृंखला है वो भी यहाँ पर पौधों से शुरू होती है इस प्रकार से। तो ये सारी श्रृंखला जो है ये इसी के कारण है। तो ये पूरा आपको वर्णन लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। यहाँ पर जो संकेत है वो है Na2SO4। अभी हमने देखा सोडियम यानी Na, और यहाँ पर सल्फेट SO4 इसको कहा जाता है। तो सोडियम सल्फेट ये कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ए और बी दोनों क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट प्लास्टिड और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये आपको लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। सेल की दीवारें पौधों को मजबूत, ईमानदार संरचनाएं बनाने की अनुमति देती है, और रिक्तिका यह नियंत्रित करने में मदद करती है कि कोशिकाएं
पानी और अन्य अणुओं के भंडारण को कैसे संभालती है? ये आपको कंप्लीट आंसर इस प्रकार से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न क्रमांक 16 है, इसमें आपको अम्ल और क्षार में वर्गीकृत कर कर लिखना है। तो जो प्रश्न है उसके आधार पे हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसके उत्तर आप लिखोगे। तो साबुन दिया गया है, खाने का सोडा, संतरा, ताज़ा दूध, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले साबुन, साबुन को आप देखते होंगे जब झाग करते हैं तो उसमें झाग नहीं बनता है पानी में जब मिलाते हो, तो इस कारण ये कैसा है, क्षार। और साबुन कैसा होता है, यदि आप उसको कई बार मुंह में चला जाता है, आप टेस्ट करते हो तो बहुत कड़वा कसेला होता है। तो साबुन कैसा है, क्षार यानी बेस है। खाने का सोडा, खाने का सोडा कैसा होता है, क्षार होता है, ये भी थोड़ा कड़वा होता है। जो कसेले स्वाद देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। और जो यहाँ पर खट्टे स्वाद देंगे वो क्या कहलाएंगे आपके लिए, अम्ल। तो बहुत सरल सी पहचान है अम्ल और स्वाद के। अब देखिए संतरा, संतरा खाएंगे आप तो कैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है, इसी कारण संतरा में क्या पाया जाता है, अम्ल यानी एसिड। और जो ताज़ा दूध है इसमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है यानी एसिड। और जो पांचवा है नींबू पानी, ये भी खट्टा होता है, इसी कारण ये अम्ल की श्रेणी में आ जाता है। तो ये अम्ल और क्षार का प्रश्न हो गया। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। यहाँ पर आपके जो फॉर्मूले हैं इसके करेक्ट उत्तर आपको लिखना है। तो पहले का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं सूत्र यहाँ पर, तो इनके नाम लिखना है। तो सबसे पहले का उत्तर क्या होगा, एथेनॉल यानी एथेनॉल भी इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा है इसका उत्तर क्या होगा, मेथेनॉल। और जो तीसरा है इसको ध्यान से लिखना है, मेथेनॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको जो चौथा पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमो एथेन। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। और पांचवा जो है ये करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोपेनोन। ये आपको आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित का एक उपयोग लिखे। यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन में अब तक को दिए गए हैं उन सभी के एक एक उपयोग आपको लिख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग किस लिए करते हैं, चेहरा देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो एक उपयोग हो गया क्योंकि आपको एक एक उपयोग कहा गया है। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, टार्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्यों करते हैं, गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस दूरदर्शी दोष के निवारण में काम आता है। तो दूरदर्शी दोष के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो चश्मे वगैरह में प्रयोग होता है ये वो लेंस है। इसके बाद है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं, हम निकट दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। तो ये उपयोग हो गया। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीजी ओपन स्कूल कक्षा 10वीं के सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट सॉल्यूशंस 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के इसी चैनल पर आपको मिल रहा है। इसके पहले भी सभी विषयों के आप देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। आपको फटाफट से जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहाँ से जाइए और सारे वीडियो का लाभ उठाइए। फटाफट से जाइए और सारे आंसर्स कॉपी अपनी कंप्लीट कीजिए। तो अब प्रिज्म है। प्रिज्म का उपयोग किसके लिए होता है, माइक्रोस्कोप, लेंस, टेलीस्कोप और लेजर डायोड में किया जाता है। तो ये इसके ऊपर उपयोग हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 19 जो अंतिम प्रश्न है आपका, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये पचाने में यहाँ पर इसके लिए सहायक होता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। तो जठराग्नि का स्रोत, भोजन को पकाने पचाने वाली पाचन ग्रंथि पैंक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं। ये छोटी आंत से घिरा है। अब कौन से एंजाइम है, चलिए वो एंजाइम देख लेते हैं। तो जो अग्नाशय है उसमें कौन कौन से एंजाइम है, तो पेंक्रियाज जिसको है 2 तरह की रस स्त्रावित करता है, यानी कि एंजाइम्स यहाँ पर पाचक रस व पावक रस। पाचक अग्निरस पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट में स्त्रावित होता है और पावक रस सीधा रक्त में। पाचक रस बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं जिनका मुंह डक्ट में खुलता है, जबकि पावक रस, इंसुलिन आदि विशिष्ट कोशिकाओं के छोटे छोटे आइलेट्स से सीधा रक्त में ही अवशोषित होता है। अब देखिए अग्नाशय में आपको पूछा गया है, तो स्त्रावित ट्रिप्सिन होते हैं, ये आपको नाम लिख लेना है। जो एंजाइम्स है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज नामक एंजाइम्स भोजन में प्रोटीन, वसा, शर्करा को पकाने पचाने का अहम कार्य करती है। इसीलिए ही इन्हें क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, शरीर में तात्कालिक ऊर्जा ग्लूकोज को जलाकर मिलती है। कोशिकाओं को ग्लूकोज उपलब्धि और उपयोग के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है।
जो कि आपको पैंक्रियाज के पावक रस से स्रावित होकर रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। इसी प्रकार से पावक रस के अन्य एंजाइम यहाँ पर ग्लूकोगोन, सोमेटोस्टिन सहायक एंजाइम्स होते हैं जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन शारीरिक ऊर्जा का स्रोत होती है। इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, डायबिटीज यानी मधुमेह भी होता है। और इंसुलिन की अधिकता से यानी इंसुलिन बनाने वाली आइलेट कोशिकाओं के ट्यूमर के कारण या अन्य किसी कारण से रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण गंभीर होते हैं। इसमें रोगी को खूब पसीना आता है, घबराहट होती है, मृत्यु का भय सताने लगता है। यह समस्या ना हो इसके लिए आइलेट कोशिका यानी ग्लूकोगोन नामक एंजाइम स्रावित करती है, जो ग्लूकोज की कमी होने पर लीवर में संग्रहित ग्लाइकोनोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में संग्रहित कर देता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं सीजी ओपन स्कूल के सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलने वाले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करे हो तो जल्दी से कर दो और फटाफट से दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। फटाफट से शेयर कर दो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप का नाम। और बाकी सॉल्यूशन जो आपने कंप्लीट नहीं करे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सारे विषय कंप्लीट कर सकते हो। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।